ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमारे पास वो है एंड के रूप में। एंड में हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं और उन कंडीशंस के आधार पे एंड फंक्शन हमको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट प्रदान करता है। इसमें ज़रूरी है इस टेबल को समझना। देखिए, एंड को समझने से पहले टेबल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एंड में दो कंडीशंस हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, एंड में काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, 2, 3, 4 जितनी आप चाहें। मान लीजिए इसमें दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन 1 और कंडीशन 2। और यदि पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो आउटपुट आपका फॉल्स रहेगा। इसी तरह से अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो भी आउटपुट आपका फॉल्स रहेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और दूसरी फॉल्स हो जाती है, तो भी आउटपुट फॉल्स रहेगा। जब तक कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं होंगी या जब तक सभी कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं होंगी, तब तक आउटपुट आपके पास ट्रू नहीं आएगा। इस प्रकार से एंड कार्य करता है। एंड के आधार पे हम निर्णय ले सकते हैं। जैसे हमारे पास इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है जिसमें लेम, अजय, विजय, सुरजीत, सुमित कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, उनका एज दिया गया है और मार्क्स दिए गए हैं। एंड के द्वारा आउटपुट मुझे कुछ इस प्रकार से चाहिए। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई है पहले से। जो पहली कंडीशन है B2 ग्रेटर देन 18, मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति या जिस एज की जानकारी ली जा रही है उसकी एज 18 साल से ऊपर हो। दूसरा कंडीशन है C2 ग्रेटर देन 50, जो मार्क्स हैं वो 50 से ऊपर होने चाहिए। इस प्रकार से एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जो मार्क्स है 50 से ऊपर होने चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, पहला फॉल्स है क्योंकि इसमें एज तो 18 साल से ऊपर है लेकिन मार्क्स 50 से ऊपर नहीं है। इस तरह से दूसरा ट्रू है क्योंकि दोनों कंडीशनें पूरी करता है। तीसरे वाला फॉल्स है क्योंकि इसमें मार्क्स कम है 50 से, और फोर्थ वाला भी ट्रू है। इस प्रकार से एंड के द्वारा आप निर्धारण कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स का। लेकिन ट्रू या फॉल्स के आधार पे आप निर्णय लेना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको इफ का प्रयोग भी करना पड़ेगा। देखिए, हम इसको इफ के एग्जाम्पल के द्वारा आप समझते हैं। इसी जो एग्जाम्पल है इसको इफ के द्वारा समझ लेते हैं। जो हमारे पास फॉल्स या ट्रू आंसर उपलब्ध हुए हैं, अगर मैं इफ के साथ उसे रिलेट कर देता हूं, डबल क्लिक करके इसको चेक करते हैं। अगर मेरे पास D16 जो है, यानी कि जो आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हुआ है एंड में, वो अगर ट्रू रहता है तो कैंडिडेट सिलेक्टेड आउटपुट माना जाएगा। और अगर वो ट्रू नहीं होता है D16, तो जो आउटपुट है वो नॉट सिलेक्टेड माना जाएगा। इस प्रकार से दोनों में से एक आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। ये एंड पे आधारित है कि कौन सा आउटपुट हमें मिलता है। जैसे हम एंटर करते हैं, पहला नॉट सिलेक्टेड है क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्रू अवेलेबल नहीं है। इस तरह से दूसरा कैंडिडेट सिलेक्टेड है, तीसरा नहीं है, चौथा सिलेक्टेड है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके आधार पे मैंने निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति को मैं काम पे रखना चाहता हूँ उसकी एज 18 साल से ऊपर हो और उसके मार्क्स 50 से ऊपर हो। यदि ऐसा हो जाता है तो मेरे पास वो सिलेक्शन में आ जाएगा, नहीं तो नहीं। इस प्रकार इसलिए वो डिसीजन हमें आउटपुट के रूप में दिए हैं। इसमें देखिए एक एग्जांपल से हम इसे और समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इफ और एंड को इकट्ठा कर दिया गया है फंक्शन को। यदि सेम एग्जांपल है जैसा पहले हमारे पास उपलब्ध था, यदि मैं इफ वाले सेक्शन में डबल क्लिक करूं जहां रिजल्ट अवेलेबल है, तो यहाँ देखिए जहां कंडीशन थी जिसमें ट्रू फॉल्स को कंपेयर किया जा रहा था, वहां मैंने डायरेक्टली एंड के फार्मूले को ही लिख दिया है। अब ध्यान रखिएगा, एक इक्वल ही चाहिए होता है जब फार्मूला लगाते हैं, एंड के आगे इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात उसी प्रकार से दो आउटपुट, एक सिलेक्टेड और एक नॉट सिलेक्टेड। अब एंड जो है हमें ट्रू या फॉल्स का आउटपुट देगा और उस आउटपुट के आधार पर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड डिसीजन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे आप एंटर करते हैं आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से आप एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला के इनसाइड रख के भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप एंड फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन अवेलेबल है वो है और के रूप में। और को समझने के लिए हमें इस टेबल को समझना जरूरी है। और जो कार्य करता है आपका, वो भी कंडीशंस के आधार पे करता है। आप एक से अधिक जितनी मर्जी कंडीशंस दे सकते हैं। इसमें ये जानकारी जरूरी है कि उन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो आपका आउटपुट फॉल्स रहेगा, जैसा इस टेबल के द्वारा दर्शाया गया है। यदि मान लीजिए कंडीशन 1 जो है अगर वो फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो आउटपुट आपका फॉल्स रहेगा।
लेकिन कंडीशन 1 या 2 में से कोई भी ट्रू होने पर आउटपुट ट्रू रहेगा। देखिए जैसे इसमें भी ऐसा है, कंडीशन 1 ट्रू के साथ इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इसमें आउटपुट आपका ट्रू है। इसका अर्थ ये हुआ कि और जो फंक्शन है वो आपको आउटपुट ट्रू देता है यदि आपके पास कोई भी कंडीशन ट्रू रहती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ एग्जांपल है जिसके द्वारा हम और के फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें 2 टेस्ट हुए हैं हमारे पास, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। मैं चाहता हूं कि यह ट्रू उस कैंडिडेट के लिए लेके आया जाए जिसने कम से कम एक टेस्ट पास किया हो, या तो 1 या 2। कंडीशन अगर हम कंडीशन के आधार पर देखें, डबल क्लिक करें इसे, तो हमें यहाँ से कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहली कंडीशन है B2 ग्रेटर देन 35, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू आए वो 35 से ऊपर हो। और इसी तरह से अगली कंडीशन है C2 ग्रेटर देन 35, इस सेल में जो वैल्यू हो वो 35 से ऊपर हो, दोनों में 35 से ऊपर हो। जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए, क्योंकि अजय के जो मार्क्स हैं वो S2 में 40 हैं जो कि 35 से ऊपर है, इसलिए ट्रू है। इसी तरह से विनय के जो मार्क्स हैं सेकंड टेस्ट में 35 से ऊपर हैं, जबकि सुरजीत के दोनों टेस्ट में 35 से ऊपर नहीं है, इसलिए फॉल्स कंडीशन आउटपुट है। इसी तरह से लास्ट वाला भी ट्रू है क्योंकि दोनों में ही आउटपुट जो है कंडीशंस के अनुरूप है, कंडीशंस ट्रू में है। अब यदि यहाँ इसके आधार पर कोई निर्णय लेना चाहता हूँ तो मैं इसको इफ के साथ अटैच कर देता हूँ इसी एग्जाम्पल को। यदि आप देखें जो ट्रू या फॉल्स हमारे पास उपलब्ध हुआ है उसके आधार पे, बिल्कुल जैसे एंड में था, बिल्कुल उसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे D16 यानी कि और वाले अगर सेल में आपके पास ट्रू आउटपुट आता है तो जो कैंडिडेट है आपका सिलेक्टेड हो जाएगा क्योंकि उसने दोनों में से कोई ना कोई टेस्ट पास किया है। और यदि फॉल्स आता है यानी कि दोनों टेस्ट में फेल है वो, तो नॉट सिलेक्टेड आ जाएगा आपके पास। जब आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और जो इसका आखिरी एग्जाम्पल है उसमें भी हम इसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और को इफ के अंदर ही प्रयोग करके। यदि आप डबल क्लिक करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने इफ में और का जो फार्मूला है उसको रख दिया है जहां लॉजिकल टेस्ट या जहां मुझे कंडीशन चेक करनी है। अब यहाँ पे मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रू या फॉल्स आउटपुट में जो भी आएगा उसके आधार पे यदि ट्रू आता है तो सिलेक्टेड, और अगर फॉल्स आता है तो नॉट सिलेक्टेड के आधार पे मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ छोटे से कॉर्नर पॉइंट पे जो प्लस का पतला निशान है, तो मेरे पास सबका आउटपुट अवेलेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से और फंक्शन का प्रयोग कर सकता हूँ उन कंडीशंस को चेक करने के लिए, और इसके साथ इफ फंक्शन का प्रयोग भी किया जा सकता है उन कंडीशन को चेक करने के लिए जिसमें ट्रू या फॉल्स के रूप में आउटपुट चाहिए हो।